यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चलिए, आपने सवाल उठाया ना? नहीं, आपने इसका सवाल उठाया। आप सुनिए, ये है अनुराग ठाकुर, ये है शाहिद अफरीदी, और इधर बैठे थे जय शाह, हु इज द सन ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर। समझे? और वहां खड़े होकर के इकट्ठे बहस कर रहे थे। भाई एक सेकंड जवाब देते हैं। आराम से। We don't need your bloody certificate. ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप जवाब दीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो 20-30 सेकंड सिर्फ सुनने का मादा रखिए। पहलगाम आतंकी हमले से पहले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, दिखाई। मैं तो मानता हूं कि ये भी नहीं होना चाहिए, पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सारी चीजें आपको गलत लग रही है, ये अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान में तो युद्ध हुए ना, उसके बाद क्यों आपके पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे? यहां तक कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, यहां तक कि कभी आतंकी कैंप पर हमला नहीं किया, यहां तक कि जब आतंकी कैंप पे हमले हुए तो आपने सेना पे सवाल खड़े किए, और यहां तक कि आपने बोला कि पीओके छोड़ दो, आपने बोला कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और ये कि आपने हाफिज सईद से बातचीत के लिए यासीन मलिक को भेजा। सवाल ये है जो कबीर सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जेनजी को कितना ही भड़का लें, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे क्या? संजीव पवार मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, पाक परस्त आतंकियों पर जैसी स्ट्राइक मोदी सरकार में हुई, ऐसी कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने कभी क्यों नहीं की? जबकि 26/11 वाला आतंकी हमला कौन नहीं जानता? ये आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इस डिबेट्स के बाद ऐसा लगता है कि आप प्रूव करना चाहती हैं कि शायद अजीत, रंजीत और जितने भी विलन हमारे बॉलीवुड में हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको सैम पिट्रोडा या राहुल गांधी के साथ कुछ कंपेयर कराने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। सैम पित्रोदा जी अपना वो इतने आत्मनिर्भर है कि ये काम वो स्वयं कर लेते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो डाकू गब्बर सिंह है, मैं नहीं मानता। वो सिंपली ये कह रहे हैं, अब सुनिए तो, कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं। अरे भाई, आपका, पाकिस्तानियों का, श्रीलंकन का, बांग्लादेश का खून एक है, डीएनए एक है, शक्ल एक है, खान पान एक है, एक कल्चरल सिमिलैरिटी है। आप अगर एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब आपको मैं नॉर्थ पोल पे जाकर के छोड़ दूंगा तो शायद आप कंफर्टेबल ना फील करें। वो सिर्फ इतनी कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं। तो वो विवेक श्रीवास्तव जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी। आज मेरी माँ स्वस्थ नहीं है जी, मेरी माँ मुझे कहानियां सुना चुकी है जी, उस पार्टीशन की जिसमें नंगे पैर आई थी जी, और आप कहें कि हमारा डीएनए एक है ना, तो मैं उस माँ की बेटी नहीं अगर मैं आपकी बात मान लूं। मेरे माँ और बाप बचपन में पैदल निकाले गए थे अपने घर से, रास्ते में ट्रेन में जब आए, कुछ पैदल आए तो लोगों को वहां काटा गया था जी। आप अगर मुझे कहें कि वो पाकिस्तान घर जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है एक बहुत बड़े सेक्शन भारत के। और अगर आप ये वाक्य कह रहे हैं तो आप शायद भारत को पहचानते ही नहीं। मैं भारत को पहचानता हूं। की बात करिए। नहीं, मैं बिल्कुल भारत को पहचानता हूं। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अगर ट्रेनें कट करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई जिसमें लाशें भरी हुई थी, तो ट्रेनें कट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी गई हैं लाशें लेकर के। दंगे बाद हुए हैं, मुसलमान हिंदू ने मारा, हिंदू वहां मारे, हिंदू ने किसी को मारा। अगर आप कह रहे हिंदू हत्यारा है, ये नहीं है, हिंदू हत्यारा है, दंगे दोनों तरफ हुए, पार्टीशन में वायलेंस बॉर्डर के हिंदू ने किसको मारा, दोनों कम्युनिटीज गलत है, और भावनाओं में आकर के सिर्फ एक देखो हिंदू विरोधी पर्टिकुलर मजहब मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना गलत है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान के पाकिस्तानी कभी भी भारत के लोगों जैसे नहीं हो सकते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ये भारत में रहने वाले हैं,
इन्हें भारत की इमोशन का पता भी है, इनको भारत की सेंटिमेंट का पता भी है। ये कह रहे हैं कि वहां से हुआ अगर तो यहां से भी हुआ, ये बताना चाह रहे हैं। क्या ये पूरी पार्टीशन की स्टोरी को ही उल्टा करके बताना चाहते हैं? क्योंकि आज ये भी दिन देखना पड़ेगा कि पार्टीशन का नैरेटिव ही इस तरह से तार तार किया जाएगा। नविका जी, आपने तो स्वयं अपने घर परिवार में वो कहानियां सुनी है, लेकिन एक सिर्फ बात बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तान में नहीं हो सकते। एक उदाहरण सिर्फ, इसका मतलब समझिए आप, इस्लामिक मुल्क में कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। पहली बात जिससे समझ में आ जाए लोगों को, वो यहां पर भी, यहां के भारत के ही टीवी चैनल पर नविका जी के साथ ही डिबेट में बोल सकते हैं। डीएनए यहां का सबका एक है, अलग बात है, लेकिन वो आतंकवादी हो गया, वो जाहिल मुल्क है, वो रोज हत्याएं कराता है, वो रक्त पिपासु है, और उस वहां पर श्रीमान स्वयं सिद्ध सैम जी को लगता है कि हमारे लिए घर जैसा दिखता है। भारत के लिए तो मैंने ऐसा कभी उनके मुंह से नहीं सुना है। शांति वार्ता अगर किसी ने सुना हो, शांति वार्ता किसी ने सुना हो कि विवेक भाई आपको भी ध्यान में आएगा तो खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए, वार्ता के खिलाफ क्या सैम पित्रोदा ने कभी कहा है कि भारत में मुझे बहुत अच्छा लगता है? और अच्छा लगता तो अमेरिका थोड़ी न रहते। नंबर 1। नंबर 2, ये वो राहुल जी के गुरु हैं, राहुल जी की दाई हैं, दाई माँ, समझ रहे हैं ना आप? दाई माँ की भूमिका है। आज जो राहुल कांग्रेस का पूरा आपको विचार, पूरी जो संस्कृति दिखती है, वो सैम पित्रोदा की ही है, थॉट प्रोसेस वही। और इसीलिए चुनाव के समय में वो भारत के लोगों को बांट कर देखते, कहते हैं एक कोई किस तरह दिखता है, कोई किस तरह दिखता है, दक्षिण इस तरह दिखता है, उत्तर इस तरह से दिखता है, पूरब के लोग इस तरह। ये भारत में विभाजन कराने की कोशिश, पाकिस्तान को भारत के आप सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेज दीजिए कहीं, मोदी सरकार के आने के पहले यही होता था। आप यूनिवर्सिटीज बंद करा दीजिए। भारत और पाकिस्तान की तुलना होती थी, लेकिन आज नहीं होती है, आज नहीं होती। और डीएनए हमारा है हिंदुस्तान में, तो हम भी मानते हैं कि अखंड भारत एक दिन बनेगा, लेकिन जब ये जाहिल पड़ोसियों से आपकी बनती नहीं है किसी से, ये आतंकवादी नहीं रह जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कंफ्यूज हूं। मिस्टर विवेक श्रीवास्तव बोलते सबका डीएनए एक है, तो ये सैम पित्रोदा ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट चाइनीज है, साउथ के लोग अफ्रीकन है, ये कैसे दोनों स्टेट? भैया दो, अच्छा 10 सेकंड, जस्ट जी। ये 1971 में सैम मैनिकशॉ की बात सुनो, सैम पित्रोदा की छोड़ दो। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, 93,000 सोल्जर दे दिए, और पीओके सुन लीजिए, पीओके नहीं लिया। 1974 में इंदिरा ने बोला कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो पाकिस्तान को। 1965 का युद्ध जीतने के बाद पता है 68 में 868 स्क्वायर किलोमीटर रान ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को दिया गया। आपको पता है कि 1980s और 90s में लगातार कश्मीर पे पाकिस्तान की बात मानी गई, किसी के दबाव में पूरी कांग्रेस। राहुल भी विलेन, एक सेकंड, एक नाविका जी एक एविडेंस दे रहा हूं, सुनिए एक एविडेंस। बीके हरिप्रसाद को पूछा गया, ये बीजेपी पाकिस्तान को गाली देती है, अटैक करने की बात करती है, तो बीके हरिप्रसाद, पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी कंट्री, इट इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी। उन्होंने 5 वर्ष कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि सड़क का गुंडा है हमारा आर्मी चीफ और बाजवा सोना मुंडा है। मेरे समझ के एक मिनट मेरे समझ के बाहर है। मेरे अमरीश पुरी तो इस देश का है भाई। हाफिज सईद की बात करिए, हाफिज सईद की बात करिए, क्योंकि पाकिस्तान इनको घर सा लगता है, पाकिस्तान इनके घर जैसा है, पाकिस्तान नानी हाउस जिसको आपने छोड़ा था। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना कौन क्या है ये भी बता देना दोनों में। अनुराग भदौरिया जी, आप ही के साथ ही आपको बोलने नहीं देना चाहिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपने देश की प्रति एक सेंटिमेंट, एक इमोशन अपनी जगह। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान हमारे भारतीय मूल के किसी भी बंदे का अपना घर जैसा हो सकता है? हो सकता है, हाँ या ना? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, और मैं भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब हम सब एक साथ बैठे हैं, आप भी हिंदुस्तानी हम भी हैं, तो मुझे बोलने का मौका देंगी। आप पाकिस्तान जैसा मेरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, फिर आप दीजिएगा। फिर आप टोकने लगे। अभी मैंने इसीलिए बोला था कि पहले हमने रिक्वेस्ट कर ली, मुझे बोलने दीजिएगा। सवाल है सेंटिमेंट की, आपने बात की, सवाल तो यही है ना। तो मैं आपसे तो सवाल पूछूंगा कि सूफिया कुरैशी जी तो हमारे इस देश की बहादुर सैनिक थी, और उसके एक अधिकारी थी, सैन्य अधिकारी थी, जिसको विजय शाह जैसे लोग पाकिस्तानी आतंकवादी की बहन बता रहे थे। तब सेंटीमेंट कहां चला गया? तो मैं पूछना चाहता हूं, शाहिद अफरीदी हमारा जो दुश्मन देश है,
उसका एक उसके साथ बैठ के हमारे देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैच देखेगा, ठहाके लगाएगा, और आप मुझसे सवाल पूछेंगे, आप मुझसे सवाल, एक मिनट बात पूरी होने, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, दूसरी बात, एक मिनट बात पूरी होने, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, देखो मैं आपके बीच में नहीं, गलत बात नहीं, आप सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरी बात, क्रिकेट मैच, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनके एक बहन विधवा हो गई, 26 बहनें विधवा हो गई, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन क्रिकेट मैच आप पाकिस्तान के साथ खिलवा रही है सरकार। और सरकार क्या चाहती है कि उससे पैसा कमाए पाकिस्तान, पैसा कमाने के बाद फिर अपने वापस मुल्क में जाए, फिर आतंकवादी पैदा करे, फिर हमारी बहनों का सिंदूर जुड़े। यह सरकार चाहती है, इस पर चर्चा नहीं। चर्चा किस 1947, 1970